फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब। पार्ट 1 एडवर्ब हम लोग पढ़ेंगे और एडवर्ब का जो है पार्ट 1 पढ़ेंगे, ठीक ना। PART पार्ट 1 पढ़ेंगे एडवर्ब का। अब देखिए एडवर्ब क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि एडवर्ब वो चीज़ होता है जिसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कहने का मतलब हमारा अर्थ ये है कि जो सेंटेंस में आप देखते हैं कि कहीं कहीं पे अगर वर्ब के साथ जो है अगर किसी की तरफ संकेत किया जा रहा है, जैसे कोई आवाज़ हो रही है, साउटेट हो गया या नॉइजिंग हो गया और या भेरी हो गया, तो जैसे या धीरे धीरे हो गया, तो यहाँ पर हम समझेंगे कि मतलब कि ये है जो एडवर्ब है। क्योंकि एडवर्ब का तुलना यह होता है जैसे रमेश धीरे धीरे चल रहा है, तो रमेश का कार्य कैसा है, वह धीरे धीरे चलना। सीता जोर से चिल्ला रही है, तो उसका चिल्लाने का कार्य क्या होता है कि जोर जोर से चिल्ला रही है, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। तो एडवर्ब को हम देखेंगे, एडवर्ब जो होता है उसको हिंदी में हम क्रिया विशेषण कहते हैं। और देखेंगे इसका डिफिनीशन अगर हम पढ़ेंगे तो दिया है कि एन एडवर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू विथ ए वर्ब एंड द एडजेक्टिव। कह रहा है कि एक क्रिया विशेषण जो शब्द होता है जिसका हम प्रयोग जो है वर्ब को एडजेक्टिव के रूप में हम करते हैं, यानी वर्ब के साथ एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। या अनदर दिया है एडवर्ब टू एड द समथिंग टू इट इज द मीनिंग, या कोई वर्ब के साथ अगर कोई दूसरा मीनिंग होता है तो उसी को हम बोलते हैं एडवर्ब बोलते हैं। एडवर्ब जो है तो होता है, अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम, तो कह रहा है कि ही साउटेड लाउडली। कह रहा है कि यहाँ जो साउटेड की बात किया जा रहा है कि वह जोर से चिल्लाई, यानी साउटेड माने चिल्लाई, तो आप समझ जाइएगा कि यही एडवर्ब कहलाता है। जैसे कहने का मतलब यह है कि ही साउटेड वेरी लाउडली, बहुत जोर से चिल्लाई, यानी जब चिल्ला रही है तो इसकी तुलना जो है आपस में जो है ये मिल रही है, तो इसी को हम समझ जाएंगे कि ये एडवर्ब है। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है कि इट वाज ए वेरी गुड बुक। कह रहा है कि इट वाज ए वेरी गुड बुक। अब इसमें जो दे रहा है कि वेरी का जो प्रयोग कर दिया है, इसमें गुड जोड़ दिया है, तो दोनों है, वेरी भी है और गुड है और बुक भी है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारा एडवर्ब क्रिया विशेषण है। तो अब इस तरह से हम समझ जाएंगे कि एडवर्ब जो होता है वर्ब यानी मुख्य क्रिया के साथ जो भी संबंध प्रकट करता है, जो भी रिलेटिव रखता है, तो उसको हम समझ जाते हैं। या कोई दूसरी मीनिंग होती है जो वर्ब की सहायता करती है, उसी को हम एडवर्ब कहते हैं। तो एडवर्ब जो है 3 प्रकार के होते हैं, काइंड ऑफ 3 होता है या टाइप ऑफ 3 भी कह सकते हैं। पहला है सिंपल, दूसरा है इंट्रोगेटिव और तीसरा है रिलेटिव। तो इस तरह से जो है हम एडवर्ब के 3 प्रकार के बारे में पूरी डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अब पढ़ेंगे हम लोग जो है सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब जो होता है इसका पहला पार्ट जो हम लोग पढ़ेंगे सिंपल एडवर्ब का। तो इसमें देखेंगे पहला एडवर्ब, ये जो है काइंड ऑफ 6, ये 6 प्रकार के होते हैं, यानी टाइप ऑफ 6 यानी 6 प्रकार के होते हैं। उसमें डिटेल से बारी बारी हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग फर्स्ट में पढ़ेंगे एडवर्ब शोइंग टाइम। कह रहा है कि क्रिया विशेषण का शोइंग टाइम क्या होता है, यानी कहने का मतलब हो इसका समय क्या होता है, किस तरह से हम जानेंगे कि एडवर्ब शोइंग टाइम क्या है। तो बहुत से सेंटेंस में देखते हैं कि कहीं कहीं पे बिफोर आ जाता है, स्टरडे आ जाता है, सून आ जाता है और एंड नाउ, जिसमें टाइम का बोल किया जाता है, एगो होता है, अर्ली होता है, लेट होता है और नाउ, फिर उसके बाद टुमारो होता है। तो आप इस तरह से समझ जाएंगे कि जिस तरह से अगर किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में अगर ये सारी चीज़ें दिया रहे, यानी सारी चीज़ें ये दिया हो, तो आप समझ जाइएगा कि एडवर्ब शोइंग टाइम हुआ। इसका मतलब होता है कि कर आगे एग्जाम्पल में कि आई हैव सीन द ताज बिफोर। कोई आदमी है, कोई भी व्यक्ति है, वो कह रहा है कि आई माने मैं और हैव जो है
आई हैव सीन द ताज, कि मैं जो है ताज को यानी ताजमहल की बात कर रहा है कि ताज को बिफोर माने पहले और सीन माने देख चुका हूँ। मैं ताजमहल को पहले देख चुका हूँ, यानी वह समय बता रहा है, यहाँ पे एक संकेत कर रहा है कि पहले जो समय था उस समय में मैं जो ताजमहल को देख चुका था। इसी तरह से अगर दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ दिया है कि ही केम हेयर यस्टरडे, वह यहाँ कल आई थी, यानी वह यहाँ कल आई थी या आया था। अगर सी लगा देते हैं तो यहाँ पे लड़की हो जाएगी और उसके बाद ही लगा देते हैं तो यहाँ पे लड़के की तरफ संकेत हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि ही केम हेयर यस्टरडे, वह कल यहाँ आया था। तो इस तरह से अगर आपको बिफोर, यस्टरडे, सून एंड नाउ टाइम का बोध होता है और या एगो, अर्ली, लेट, नाउ, टुमारो, जैसे मैं कल बाजार जाऊंगा, मैं कल बाजार जाऊंगा, आई शैल गो टू मार्केट टुमारो। तो यहाँ पे टुमारो आया है। क्या यहाँ देखेंगे कि आई डिड नॉट रीड ए बुक यस्टरडे, तो यहाँ पे यस्टरडे की बात किया जा रहा है तो हम समझ जाएंगे कि ये जो है एडवर्ब शोइंग अ टाइम है। तो इस तरह से जो है हमारा जो है पहला जो एडवर्ब शोइंग टाइम हुआ। उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट एडवर्ब पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट्स पढ़ेंगे सिंपल एडवर्ब का जो है सेकेंड जो है पार्ट हम पढ़ेंगे। दिया एडवर्ब शोइंग अ प्लेस। प्लेस यानी कहने का मतलब है कि देयर इज इन एंड समवेयर, प्लेस डायरेक्शन का जो बोध कराते हैं उसे हम सिंपल एडवर्ब शोइंग प्लेस कहते हैं। कहने का मतलब है कि जिस भी सेंटेंस में कोई भी वाक्य होता है, उस वाक्य में जो है आप अगर देखें कि हेयर का प्रयोग हुआ है, देयर का प्रयोग हुआ है, चाहे फार का प्रयोग हुआ, चाहे नियर का जो है नियर का प्रयोग हुआ है, या आप देखेंगे इनसाइड का प्रयोग हुआ हो तो या आउटसाइड का प्रयोग हुआ हो, तो आप समझ जाएंगे कि यह जो है आपको सिंपल एडवर्ब शोइंग द प्लेस है, क्योंकि ये स्थान का बोध करा रहा है, कहीं ना कहीं स्थान का बोध करा रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे कि ही वेंट देयर, ही माने वह, वेंट माने गया, देर माने वहाँ, कह रहा कि यह कहेंगे कि वह वहाँ गया, या यह वहाँ गया, या तुम वहाँ गए, या हम लोग वहाँ गए। तो यहाँ संकेत किसी न किसी रूप में जो है यह कर रहा है कि ही वेंट देयर, वह वहाँ गया। इसी तरह से देखेंगे कि द बॉय कम इन, कह रहा है कि लड़का जो है कम इन माने अंदर की तरफ कर रहा है कि लड़का जो है अंदर क्या करता है, आता है, यानी आता है। तो यहाँ पे जो संकेत दे रहा है तो हम समझ जाएंगे कि यह प्लेस है। जैसे हम देखेंगे कि रमेश नदी के किनारे जो है, या नदी के अंदर है, या नदी के बाहर है, या जहाँ संकेत दिया रहा है, चाहे नदी के पास है, चाहे नदी के दूर है, चाहे वहाँ है, चाहे यहाँ है। तो इस तरह के सेंटेंस अगर आते हैं तो आप समझ जाइएगा इस बात को कि यह जो है कौन सा एडवर्ब है, शोइंग अ प्लेस है। इसके बाद हम लोग थर्ड पढ़ेंगे, तीसरे नंबर पे स्टूडेंट्स पढ़ेंगे हम लोग तीसरे नंबर पे एडवर्ब शोइंग द मैनर। मैनर मीन्स होता है शिष्टाचार, या कुछ न कुछ कारण बताएगा यहाँ पे कि मतलब वो व्यक्ति किस तरह से कोई भी कार्य करता है, या उसमें कुछ न कुछ खूबी दिखाई देगा। तो कह रहे हैं कि एडवर्ब शोइंग द मैनर, तो इसमें अधिकतर जो होता है फास्ट, बैडली, यानी फास्ट आता है, बैडली होता है, हार्ड होता है, ये मैनर के सारे बोध होते हैं, सारे इनके रीजन होते हैं जो चीज़ आता है। अब इस तरह से हम देखेंगे कि ही रन फास्ट, वह तेज दौड़ता है, फास्ट माने तेज, रन माने दौड़ता है, वो तेज दौड़ता है। रन्स फास्ट यानी रन्स भी लगा सकते हैं, नहीं मिले तभी काम दोनों हो जा सकता है। तो ही रन्स फास्ट कर देंगे, वह तेज दौड़ता है। फिर उसके बाद कहेंगे ही वर्क्स हार्ड,
वह कठिन परिश्रम करता है या कठिन कार्य करता है। वर्क भी दिखा देंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। ही वर्क्स हार्ड, वह हार्ड यानी कठोर कार्य करता है। इसके बाद चलेंगे हम 4 नंबर पे, तो देखेंगे एडवर्ब शोइंग ऑफ द नंबर। ये नंबर की बात किया जाता है इसमें। हमेशा कभी कभी देखते हैं कोई भी सेंटेंस में जो है कभी ऑलवेज आता है, कभी ट्वाइस आता है, कभी नेवर आता है, कभी ऑफ्टन आता है, कभी सम टाइम आता है। तो उसमें आप जब इस चीज़ों को आप देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि यह जो है शोइंग ऑफ नंबर है, इसलिए कि एडवर्ब के लिए कोई ना कोई ये कार्य कर रहा है। यदि इनका कार्य उस सेंटेंस में हुआ है तो भी वहाँ के कार्य जो है कुछ ना कुछ वो रीजन बताएगा। इसके बाद देखेंगे एग्जाम्पल को, तो आई हैव सीन द ताज। तो आई कह रहा है कि आई माने मैं और सीन माने देख चुका हूँ। सीन में हुआ, सीन माने देखा, यानी अब हैव लगा दिया यहाँ पे, तो सीन माने देख चुका हूँ। और कह रहा कि ताज माने ताज को, और ट्वाइस माने दोबारा, माने इससे पहले जो है वह ताजमहल को देख चुका था लेकिन वह पुनः दोबारा देख चुका है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे नंबरिंग दे रहा है, संकेत दे रहा है। चाहे आई हैव करा कि आई हैव सीन द ताज नेवर, मैंने कभी ताजमहल को देखा नहीं, तो यहाँ पर देख चुका ही नहीं। तो इस तरह से भी हमारा सेंटेंस हो सकता है, या ऑलवेज भी लगा सकते हैं, या नेवर लगा सकते हैं, ऑफ्टन भी लगा सकते हैं। यदि सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस में यदि इन चीज़ों का प्रयोग होता है तो ये शोइंग ऑफ नंबर कहलाते हैं। इस स्टूडेंट्स अब देखेंगे सिंपल एडवर्ब का जो है 5 नंबर पे जो आता है, एडवर्ब शोइंग ऑफ द डिग्री और द क्वांटिटी। यानी डिग्री और द क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि इसमें कोई ना कोई डिग्री होते हैं, पोजीशन होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, इसको भी, लेकिन ये सेंटेंस हम आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो कह रहा आगे कि कह रहा कि द काउ इज द वेरी जेंटल एनिमल्स। यहाँ जेंटल बता दिया है, तो जेंटल में होता है सज्जन। कह रहा है कि द काउ इज द वेरी जेंटल एनिमल। तो देखा जाए कि जहाँ पर वेरी, क्वाइट की बात किया जाता है या डिग्री की बात किया जाता है, उस क्वांटिटी का बोध किया जाता है, तो उससे हम समझ जाते हैं कि यह हमारा जो है एडवर्ब शोइंग डिग्री ऑफ क्वांटिटी है। अब एग्जांपल के तौर पर देखेंगे कि द काउ इज वेरी जेंटल एनिमल। द काउ इज वेरी जेंटल एनिमल्स। गाँव क्या है, यह वह एक जो है पालतू, बहुत करेक्ट, वेरी जेंटल यानी बहुत, द काउ इज वेरी जेंटल एनिमल्स। कह रहा है कि काऊ जो है बहुत ही अच्छा, क्या है, अच्छा भी है, बहुत, वेरी माने बहुत दिया है, और जेंटल माने सज्जन भी बता रहा है, और एनिमल्स माने जानवर बता रहा है, यानी दोनों की तुलना कर रहा है। यहाँ वेरी भी दिया है और यहाँ जेंटल भी दिया है, एनिमल दिया है। तो ये जो वेरी वाला कार्य हो रहा है यहाँ कहीं ना कहीं जो है आपको संकेत कर रहा है कि एडवर्ब ऑफ शोइंग डिग्री ऑफ क्वांटिटी है। इस तरह से हम देखेंगे कि 6 नंबर पे एडवर्ब शोइंग कह रहा है कि एडवर्ब शोइंग में क्या होता है कि वहाँ पे हम ये दिखाते हैं कि वहाँ पे कुछ ना कुछ जो है या तो आपके पास सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। ये 2 तरह के होते हैं शोइंग, एक अफर्मेटिव होता है और दूसरा निगेटिव होता है। तो हम अफर्मेटिव को देखेंगे तो ही विल करा कि श्योरली कम टुडे, यानी वह जो है आज श्योरली मतलब कि अवश्य जो है क्या करेगा, वो आएगा। तो यहाँ पे दिखा रहा आगे सिंपल हो गया। इसके बाद देखेंगे फर्स्ट हो गया, इसके बाद सेकेंड देखेंगे आई एम रेडी, आई एम रियली, कह रहा कि आई एम रियली हैप्पी टुडे, कह रहा कि मैं आज वास्तव में खुश हूँ, कह रहा कि वास्तव में आज मैं क्या हूँ, खुश हूँ। और इसी को कर देंगे आई एम नॉट रियली हैप्पी टुडे, तो मैं वास्तव में खुश नहीं हूँ, तो यहाँ पे ये निगेटिव हो गया। उसके बाद तीसरा देखेंगे कि ही इज नॉट माई फ्रेंड, वह जो है मेरा मित्र नहीं है। अगर नॉट हटा देंगे तो सिंपल हो जाएगा, अगर नॉट लगा देंगे तो निगेटिव हो गया। इस तरह से जो है हमारा जो 6 पार्ट था सिंपल एडवर्ब का वो आज समाप्त हो गया। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो चैप्टर में हम नेक्स्ट पार्ट में जो है हम पढ़ाएंगे एडवर्ब के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।